लिहाजा हज़रत ज़ैनब के आंखों से आंसू जारी थे। इमाम ने फरमाया, ए ज़ोहरा की बेटी और मेरी बहन, मेरे बाद तुम इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाना। अगर बच्चे प्यास से बदहाल हो जाएं तो यजीदियों से पानी मांग लेना, शायद कि उनके दिलों में थोड़ा रहम आ जाए और वो पानी पिला दें। ज़ैनब का दिल फट पड़ा और चेहरा मुतगय्यर हो गया। ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, क्या मैं इसी दिन के लिए ज़िंदा थी? ए काश इस दिन से कबल मुझे मौत आ गई होती और ज़ैनब खाक में मिल गई होती। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को तसल्ली दी, कुछ वसीयतें की और जुलजनाह पर सवार होकर मैदान की तरफ चल पड़े। इमाम हुसैन अपने 30 या 40 जानिसार असहाब के साथ मैदान में तशरीफ़ लाए। आप दुश्मन फौज के सामने बुलंद आवाज़ से मुखातिब हुए और उन्हें दावत हक देते हुए फरमाया, ए लोगो, मेरी बात सुनो और जंग के लिए जल्दी ना करो। मेरे हज़्ब नस्ब पर गौर करो और ज़रा सोचो कि मैं कौन हूँ। क्या मुझे कत्ल कर देना और मेरी हुर्मत पायमाल कर देना तुम्हारे लिए सज़ावार है? क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब वो हैं जो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई और सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। क्या हमज़ा सैयदुश शुहदा मेरे चचा नहीं हैं? क्या रसूलुल्लाह ने मेरे और मेरे भाई के मुताल्लिक ये नहीं फरमाया था कि ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अगर चाहो तो इस चीज़ के बारे में लोगों से पूछ लो, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछ लो, अबू सईद खुदरी से पूछ लो, सहल बिन साद सादी से पूछ लो, ज़ैद बिन अरकम और अनस बिन मालिक से पूछ लो, ताकि वो तुम्हें बता दें कि उन्होंने ये बातें खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हैं। क्या अब भी तुम मेरे खून से अपने हाथों को रंगने से बाज नहीं आओगे? इमाम हुसैन के इस जामे खुतबे के दौरान शिमर ने खूब शोर मचाया और यजीदियों ने इमाम के दावत हक का इनकार कर दिया। लिहाजा अब घमसान की लड़ाई शुरू हुई। ये असर का वक्त था और आप जुल्फ़कार हाथों में लिए मैदान में मौजूद यजीदियों को धूल चटा रहे थे और निहायत ही शुजाअत और बहादुरी से जंग कर रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम यजीदियों पर हमला करते जाते, जिनकी तादाद 30,000 थी, और आप अकेले उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मुंतशिर कर रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों की एक बहुत बड़ी तादाद को वासिले जहन्नम किया। ये मंजर देखकर अम्र साद ने अपनी फ़ौज से कहा, तुम पर वाय हो, हर तरफ से हमला करो। इसके बाद नेज़ा बरदारों और तीर अंदाजों की एक बड़ी जमात ने इमाम पर हमला शुरू कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम शदीद प्यासे थे। आप फरात के करीब गए ताकि पानी हासिल कर सकें। उसी वक्त इब्न नुमैर ने एक तीर मारा जो आपके दहन मुबारक पर लगा और तीर अंदाजों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। आपका पूरा बदन जख्मों से चूर हो चुका था। आपने अपने सर से निकलते हुए खून को हाथ में लिया और चेहरा और दाढ़ी मुबारक पर मलते हुए फरमाया, खुदा की कसम, मैं इसी तरह खून आलूदा रहूँगा यहाँ तक कि अपने जद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी हालत में मुलाकात करूँगा। इन जख्मों और ज़रबतों की ताब न लाकर आप घोड़े से ज़मीन पर गिर पड़े। उस वक्त दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था। फिर शिम्र के हुक्म से सन्नान ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को काट कर जिस्म अथर से जुदा कर दिया और उसे नेज़ा पर बुलंद किया गया।